अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन इकराम, सूरह बकरा अक्सर जब रमज़ान मुबारक आता है तो हम सूरह बकरा पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इतना जब देखते हैं कि बड़ा हिस्सा है और सूरत इतनी बड़ी है तो बाद औक़ात समझ में नहीं आता कि सूरत के शुरू में जो वाक़यात है फिर बाद में क्या वाक़यात है। तो बाद औक़ात इस सूरह के ताने बाने उसको समझ में आते नहीं है कि आखिर ये सूरत का महवर क्या है, इसका हदफ क्या है। तो आपको बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि आपको सूरह बकरा पढ़ते वक्त पर एक लद्दत महसूस हो। अल्लामा रशीद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज में डिस्क्राइब किया, सिर्फ एक लाइन के अंदर। कहते हैं कि सूरह बकरा के दो हिस्से, इसके पहले हिस्से में नाअहल लोग जो सिराते मुस्तकीम पर चल नहीं सके उनका जिक्र है, और फिर सूरह बकरा के एक हिस्से के अंदर वो अहल लोग, वो अंबियाए किराम जो सिराते मुस्तकीम पर चलने के पूरे अहल थे। यानी कि इसके अंदर यह सबक बताया जा रहा है कि सूरह फातिहा के अंदर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले और नहीं चलने वालों के बारे में जो इशारा किया गया उसको तफसील से सूरह बकरा के अंदर समझा दिया गया कि सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले लोगों का क्या हशर हुआ और सिराते मुस्तकीम पर नहीं चलने वाले लोगों का क्या हशर हुआ। और इसी तरीके से सूरह बकरा पढ़ने से सबक ये भी मिलता है कि मुनज़्ज़ल इस्लाम को लेकर चलने वाले कामयाब और मुबद्दल इस्लाम को लेकर चलने वाले नाकाम। यानी मतलब ये है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नाजिल करदा जो इस्लाम है वो इस्लाम में नजात है। एक आदमी इस्लाम के कलिमात लेता है और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा जो दीन है उसके अंदर लेकर अपनी तरफ से अगर उसके अंदर तहरीफ करता है, निस्यान करता है, खुर्दबुर करता है, कमी और बेशी करता है, तो ऐसा तो काम ईसाई और यहूदी मादी में कर चुके हैं। किसी ने तहरीफ की, कोई निस्यान का शिकार हो गया, कोई भूल का शिकार हो गया, नतीजे में आखिरी में वो दीन जो नाजिल हुआ था, जिसको कहते हैं मुनज़्ज़ल दीन, जो नाजिल हुआ था, उस दीन पर वो कायम नहीं रह सके, नतीजे में वो नाकाम हो गए। इसका मतलब मुबद्दल तब्दीली कर लेने से नहीं चलेगा, जो एज इट इज जो नाजिल करदा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से उस पर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए उलमाए कराम ने कहा कि अगर आपको गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन पर गौर करना है, अल मग़ज़ूब की तशरीह पढ़ना है तो सूरह बकरा पढ़ लीजिए, और अगर आपको अद्दाल्लीन की तशरीह पढ़ना है तो सूरह आल इमरान पढ़ लीजिए। गोया के एक कलीमे की तशरीह के लिए एक मुकम्मल सूरत है, दूसरे कलीमे के लिए एक मुकम्मल एक सूरत है। ये दो सूरतें पढ़ेंगे तो आपको सूरह फातिहा के आखिरी के दो कलिमात आपको समझ में आएंगे। और सूरह बकरा के बारे में भी आपको मैं बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा आए तो सबसे पहले उतरने वाली सूरत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप हाकिम के हैसियत से भी वहाँ पर मौजूद थे। मक्के के हालात बिल्कुल अलग थे, वहाँ पर एक मजलूमियत का एहसास आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक जुडिशल पावर है, यहाँ पर इख्तिदार है, यहाँ पर हुकूमत है। तो बड़ी मुनासबत है कि सूरत मदीना तय्यबा आते ही नाजिल हुई। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 9 साल के अरसे में वक्तन फवक्तन ये सूरह के कुछ हिस्से नाजिल होते रहे। यानी कि मुकम्मल उलमाए कराम ने बतलाया कि मुआशरे का मामला हो, इक़्तिसादी मामला हो, माली मसाइल हो, सियासी मसाइल हो, और ख़ानदान का सिस्टम हो, इबादत का सिस्टम हो, अक़ायद हो, ये सब तफसीलात अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सूरह बकरा ज़रूर पढ़े। सूरह बकरा के शुरू के हिस्से में क़िसस के ज़रिए से समझाया गया, सूरह बकरा के आखिरी हिस्से में उसूली अंदाज में क़वानीन की शक्ल में समझाया गया। अल-ग़र्ज़, इसके अंदर एक चीज़ जो हमें बड़ी अहम सबक के तौर पर मिलती है सूरह बकरा के अंदर, कि सूरह बकरा के बारे में सलफ़ के बारे में आता है कि अगर किसी को वो ओहदा देना चाहते थे तो पूछते थे क्या तुमने सूरह बकरा पढ़ ली है क्या, यानी और इसीलिए कहते थे कि मर्दों को सूरह बकरा पढ़ाओ और औरतों को सूरह निसा पढ़ाया करो। इससे हमें बात समझ में आती है कि सूरह बकरा की बड़ी अहमियत है हमारे ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे वो इज्तिमाई ज़िंदगी हो। और सूरह
البقرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہو، اور علماء کرام نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سے متعلق یہ اہم معلومات ہمارے ذہنوں میں رکھتے ہوئے ہم کو سورہ بقرہ کا مطالعہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران